हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है राइज विथ IITN TNP मनन। और आज हम लोग न्यूटन लॉ मोशन का सेकेंड लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कांस्टेंट मोशन के बारे में पढ़ेंगे। और ये नीट और जेई के हिसाब से बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें हम आप लोग को बेसिक तरीके से पढ़ाऊंगा। और ये लेक्चर देखने के बाद आपको आपका जो कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट मोशन में वो बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। इसमें हम आपको लेंथ कांस्टेंट करके दिखाएंगे कि इसको किस तरह से इसमें क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी हम लोग बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई थ्रेड है या केबल है, इसका वेलोसिटी v है, तो इसमें जो इसके जो पार्टिकल है ये मोशन को इंटरचेंज करते हैं। यानी कि अगर इसका वेलोसिटी पॉइंट का v है तो इसका भी v होगा, इसका भी v होगा, इसका भी v होगा, इसका भी v होगा। तो सबका v वेलोसिटी होगा। अगर सपोज दैट सिंगल थ्रेड है, सिंगल थ्रेड है, यहाँ पे सपोज दैट यहाँ पे दो ब्लॉक है। अगर इसका वेलोसिटी v है तो इस पॉइंट का भी वेलोसिटी v होगा, इस ऐसे इस पॉइंट का भी वेलोसिटी v होगा, इस पॉइंट का वेलोसिटी v होगा, जो भी होगा v होगा। और इसका भी नीचे की तरह जो वेलोसिटी होगा वो v होगा। अगर कोई रड है, ये पॉइंट A है, B है, इसका वेलोसिटी इधर होगा, इसका वेलोसिटी इधर होगा, लेकिन इसके अलोंग जो वेलोसिटी होगा वो जो भी होगा वो हर जगह कांस्टेंट होगा, v होगा, v होगा, v होगा, v होगा, v होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा ध्यान रखना है। उसके लेंथ के अलोंग जो है वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। और जैसे हम लोग एक एग्जांपल करते हैं। A है, यहाँ पे पुली है, ये थ्रेड है, यहाँ से जा रहा है, इस तरह से इसको हम बना लेते हैं। और ये ब्लॉक B है, इसका लेंथ y है, इसका लेंथ x है। तो यहाँ पे जो ये थ्रेड का लेंथ है, तो हमारे को यहाँ पे VA और VB, यहाँ जो भी है ब्लॉक है B, और ये यहाँ पे VB है। तो हमको VA और VB में रिलेशन बताना है। तो इसमें क्या होगा कि जो लेंथ हम जानते हैं कि जो लेंथ ऑफ थ्रेड है वो जो है ये इसके अलोंग जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग इस लेंथ को लिखेंगे, इस लेंथ को हम लोग L मान लेंगे। L को लिखेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस इसका R1 है, इसका रेडियस R2 है, तो ये हो जाएगा पाई R1 बाई 4, क्वार्टर हो जाएगा पाई R बाई 4, प्लस ये जो लेंथ है y और ये लेंथ y 2y, प्लस इसका जो हो जाएगा पाई R1 बाई 2 हो जाएगा, हाफ ऑफ पूरे 2 पाई R होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा पाई R1 बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा पाई R1 हाफ ऑफ, एंड प्लस जो भी एक कांस्टेंट लेंथ होगा आगे का ये लेंथ हो गया। इसको डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये टाइम के रिस्पेक्ट एल लेंथ पूरा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। x का डेरिवेटिव जो है ये लेंथ घटेगा, कम होगा, किससे? v से, va से। इसके बाद ये लेंथ जो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा किस स्पीड से? ये कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, बढ़ेगा तो किससे बढ़ेगा?
वी से, बाकी जो कांस्टेंट है सब जीरो हो जाएंगे। तो वी ए यहाँ पे 2y है तो 2vb होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा वी ए प्लस 2vb इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा वी ए प्लस 2vb इक्वल टू 0। इसमें सिंपली एक हम लोग सिंपल कर लेते हैं। यहाँ पे वीपी वेलोसिटी से पुली का स्पीड है, इसे 2 मास है, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ए एंड बी। इसका वेलोसिटी दिया हुआ है वी ए, इसका वेलोसिटी है वी बी। अब वी ए वी बी और वी पी में रिलेशन निकालना है, तो इनका ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है। अगर हम यहाँ पुली पे बैठ जाते हैं, अगर हम पुली पे बैठ जाते हैं, देखते हैं, तो पुली के रिस्पेक्ट में इनका वेलोसिटी जो होगा ये इसको मिल जाएगा वीपी, ये इसको मिल जाएगा इधर वीपी। तो यानी कि जो हमारा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पुली वो हो जाएगा वी ए माइनस वीपी। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू पी ये हो जाएगा वी बी माइनस वी पी। अब देखो, सपोज डेट हम मान लेते हैं कि ए जो है ये इसके रिस्पेक्ट है, ये वाली पुली ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये जो है नीचे की तरफ जाएगी ओवरऑल। इससे बैठ के देख रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ आ रहा है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा ए और बी का, दोनों ये अगर ऊपर जितना स्पीड से उतना स्पीड से नीचे आएगी, तो ये मान लेते हैं ऊपर जा रहा है कितना, सपोज दैट ये ऊपर जा रहा है कितना, वी ए माइनस वीपी से, ये नीचे आ रहा है, ये नीचे कितना से आ रहा है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये नीचे कितने से आ रहा है, वीबी माइनस वीपी से, और मैग्नीट्यूड लिखेंगे नीचे आ रहा है तो ये साइन निगेटिव माइनस के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वी ए माइनस वी पी इक्वल टू माइनस वी बी प्लस वी पी। तो यहाँ पे हो जाएगा वी ए प्लस वी बी बराबर 2vp। तो यहाँ पे जो है वी पी बराबर हो जाएगा वी ए प्लस वी बी बाई 2। तो ये जो है इक्वेशन हो गया। तो यानी कि अगर कोई भी, ये याद रखना है, वीपी हो, अगर इसका वीए वेलोसिटी हो, इसका वीबी हो, तो यहाँ पे हो जाएगा वीपी बराबर वी ए प्लस वीबी बाई 2। ये इस फॉर्मूले को याद रखना है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पे एक बी है, यहाँ पे एक और पुली है, यहाँ पे ये फिक्स है, फिर यहाँ पे ये यहाँ पे ये ए है, ये लगभग सेम लेवल में है, डॉटम लाइन है। तो
यहाँ पे जो है हमको, यहाँ पे जो पुली है ये हो गया ई मास है, ये सी हो गया, ये डी हो गया पुली। तो यहाँ पे हमको रिलेशन भी ई और भी बी सी ए में बताना है। तो इसमें क्या हो गया कि हम यहाँ पे दो तरह का लेंथ है, एक ये रस्सी पूरा का पूरा इससे कनेक्टेड है देखेंगे, एक थ्रेड ये हो गया, ये लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और एक जो है यहाँ से स्टार्ट होकर और ये इस तरह जा रहा है। तो दो तरह के इसमें थ्रेड है। तो इसके बाद हम लोग ये डॉटम, जहाँ जहाँ बी ए जहाँ जहाँ पुली है उसको हम लोग एक डॉटम लाइन बना देंगे। एक पुली यहाँ पे है, यहाँ से हम देखेंगे तो ये हो गया वाई डी, ये हो गया वाई ए, ये हो गया वाई बी, और ये जो पूरा का पूरा हो गया ये हो गया वाई सी। एक ये लेंथ है, ये पूरा आ जाएगा वाई सी माइनस वाई डी, वाई बी हो जाएगा। तो ये हो गया। अब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे। एक इक्वेशन हो जाएगा फर्स्ट, L1 उधर से लेते हैं, L1 ब्लैक वाला में देखते हैं, ये लेंथ हो जाएगा वाई ए ब्लैक, फिर ये जो वाई डी प्लस 2YD हो जाएगा, प्लस कुछ कांस्टेंट लेंथ होंगे, ये जो भी है इस पे जो भी है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यहाँ वाला कुछ कांस्टेंट लेंथ होंगे। इसको हम लोग डेरिवेटिव कर देंगे, 0 हो जाएगा, VA प्लस 2VD बराबर 0। मतलब इसी तरह से यहाँ से इक्वेशन 1, इसी तरह से यहाँ से आ जाएगा रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन 2AD बराबर 0। ये हो गया 2। इसी तरह से हम लोग एक और लेंथ रेड वाले में देखेंगे L2, इसमें YB प्लस YC, YB प्लस ये YC हो गया, और फिर ये वाला लेंथ, तो ये वाला लेंथ YC पूरा में से हम लोग YD घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा YC माइनस YD। तो इसको हम लोग डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 बराबर हो जाएगा VB YC 2VC माइनस VD बराबर 0 है, और यहीं से हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ V प्लस 2 टाइम एक्सेलरेशन ऑफ C माइनस एक्सेलरेशन ऑफ D बराबर 0। ये था D यहाँ भी है, D यहाँ से है, एलिमिनेट कर देंगे तो A B C और A में रिलेशन आ जाएगा। तो इस तरह लेंथ अलग अलग करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं रॉड का। ये एक रॉड है, ठीक है, तो ये एंगल थीटा है, ये लेंथ x है, ये लेंथ ये y, ये x है, इस रॉड का लेंथ l है, इस रॉड का इधर का वेलोसिटी होगा va vy, तो इसको हम लोग a पॉइंट ले लेते हैं, इसको b पॉइंट ले लेते हैं, तो ये va हो जाएगा और इसका इधर जो वेलोसिटी v। तो हमको va और vb में रिलेशन बताना है, va और vb में। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे va बराबर हो जाएगा dy बाई dt, vb बराबर हो जाएगा
dx बाई dt। एल एल लेंथ कांस्टेंट है, यहाँ पे जो है एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पाइथागोरस 90 डिग्री एंगल है तो इसको डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, एल कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x dy बाई dx बाई dt प्लस 2y dy बाई dt। यहाँ से जो हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस dx बाई dt भी v प्लस y va बराबर 0। यहाँ से जो है हो जाएगा x vb बराबर माइनस वाई va, vb अपॉन va हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स। तो यहाँ से कॉट थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेन थीटा जो हो जाएगा वाई बाई एक्स। तो यहाँ से हमको जो मिलेगा वी वी अपॉन वी ए इक्वल टू माइनस टेन थीटा, वी वी बराबर माइनस वी ए टेन थीटा। तो ये रिलेशन हो गया। एक इसका डायरेक्ट मेथड निकालते हैं, कंस्ट्रेंट दूसरा मेथड 2। इसमें हम क्या करेंगे कि इस डायरेक्शन में जो कंस्ट्रेंट ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट रहेगा, यानी कि इधर जो वेलोसिटी v होगी इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर जगह सेम होगी, यानी कि इस वेलोसिटी का इधर का कंपोनेंट जो होगा वो सेम होगा। ये थीटा है तो इधर जो हो जाएगा वी बी, ये थीटा तो ये भी थीटा, वी बी कॉस थीटा, और इसका इधर हो जाएगा वी ए साइन थीटा। तो यहाँ पे जो है एलोंग रॉड लेंथ ए बी, तो यहाँ पे हो जाएगा वी ए साइन थीटा इक्वल टू वी वी कॉस थीटा। यहाँ से हो जाएगा वी बी इक्वल टू हो जाएगा वी ए साइन थीटा बाई कॉस थीटा, वी बी इक्वल टू वी ए साइन बाई कॉस टेन थीटा। तो उस वाले में माइनस चिन्ह आया था, तो ये मैग्नीट्यूड का है, हमने एंगल लिया है तो ये मैग्नीट्यूड है। वो जो था वो वेक्टर फॉर्म में आया था, इसका भी अगर हम वेक्टर लेंगे, वो जो था वो वेक्टर फॉर्म में आया था। इसके बाद हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। आप लोग को अब न्यूमेरिकल, इसमें 2 क्वेश्चन हो गया, इसका कॉन्सेप्ट लेंथ लेकर ही करना है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो हम एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे।
यहाँ पे क्वेश्चन, ए पुली ऑफ कांस्टेंट शो इन सिलेंडर ए हैज ए डाउनवर्ड वेलोसिटी 0.3 मीटर पर सेकेंड। इसका वेलोसिटी दिया हुआ है, ये गिवन है, वी ए बराबर 0.3 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ बी। अब हमको बी का वेलोसिटी निकालना है, तो हम लोग इसको लेंथ वाले बेसिक यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, तो थ्रेड जो है वो जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 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 तो फिर जो है ये ऐसे, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एक ही रस्सी है, एक ही रस्सी है, तो इसको हम लोगों को देखते हैं, इसका लेंथ पूरा हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ ये वाला पूरी बढ़ेगा घटेगा, ये सेम लेंथ, तो इसको हम लोग ले लेते हैं वाई बी, ये वाई सी है। इसके बाद ये वाला लेंथ घटेगा बढ़ेगा, तो इसको ले लेते हैं वाई ए। ये वाला इसके बीच का लेंथ फिक्स है, ये वाला बढ़ेगा घटेगा, तो इसको हम लोग ले लेंगे, इसको हम लोग क्या ले लेंगे, ये टोटल वाई बी है, और ये कुछ कांस्टेंट है माइनस, कुछ कांस्टेंट है, वाई बी माइनस कांस्टेंट। तो हम लोग पूरा लेंथ का इक्वेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक ये लेंथ वाई बी, फिर ये लेंथ इतना इतना 2 टाइम है, प्लस 2 टाइम कितना हो जाएगा वाई बी माइनस सी। इसके बाद हम लोग जाते हैं, तो कुछ कांस्टेंट, ये लेंथ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इधर आते हैं, तो ये लेंथ वाई ए प्लस फिर से ये लेंथ जो है वाई ए, इतना ही है। तो ये हमारा जो टोटल लेंथ हो जाएगा 2 3 वाई बी प्लस 2 वाई ए प्लस कांस्टेंट। तो हम इसको डेरिवेटिव कर देंगे, माइनस में तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसको डेरिवेटिव कर देंगे, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ से जो है ये 0, ये हो जाएगा 3 वी बी प्लस 2 वी ए, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आ गया 3 वी बी प्लस 2 वी ए, डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड को माइनस ले लेते हैं, तो 2 इंटू माइनस 0.3 इक्वल टू 0, यानी कि हमारा जो वी बी बराबर हो जाएगा, हो जाएगा 0.3/2/3, यानी ये आ जाएगा 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये जो है अपवर्ड जाएगी, ये जो है अपवर्ड की तरफ जाएगी, ये ब्लॉक अपवर्ड जाएगी ऊपर की तरफ। नीचे वेलोसिटी को ने माइनस किया, तो ये मतलब कितना आसानी तरीके से हो गया, इजी है। तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को कर लेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टेंशन इन स्ट्रिंग, स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे, ये हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चन इसमें हम, कुछ क्वेश्चन लास्ट में और अभी हम करवाएंगे, स्प्रिंग फोर्स और टेंशन इन स्ट्रिंग दो पढ़ाने के बाद, इसके बाद हम इसमें क्वेश्चन अलग से करवाएंगे लास्ट में, क्योंकि अभी कराएंगे तो
लेक्चर जो होगा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। थैंक्स।